हाय। आज मैं सेहत से जुड़ी कुछ हार्मोन्स की बात कर रहा हूँ। वो हार्मोन्स हैं कोलेस्ट्रॉल। मैं आप सभी से शेयर करना चाहता हूँ आपको। कोलेस्ट्रॉल एक लिपिड है या वसा भी बोलते हैं। जो कोलेस्ट्रॉल जो बनता है हमारे लीवर में बनते हैं, और जो हम लोग खान पान करते हैं, खाद्य पदार्थ जो खाते हैं, उससे भी ये भरपूर मात्रा में प्राप्त हो जाती है। तो हमको लोगों को जानते हैं दो स्तर से प्राप्त होता है। एक तो लीवर में पहले से बन रहा है और जो है हमारा शरीर बना रहा है। दूसरा जो है हम जो खान पान करते हैं, जो खाना खाते हैं, उससे भी प्राप्त हो जाती है। तो ये हमारे शरीर के खून में पाए जाने वाला ये चिकना पदार्थ है, और ये पदार्थ जो है हमारे शरीर के लिए लाभदायक भी है। ये कुछ काम करता है। तो ये काम क्या करता है तो हम बताते हैं आपको। ये कोशिकाओं और कुछ हार्मोन्स को ये निर्माण के लिए ज़रूरी है। ये हमारे शरीर में जो कोशिका हैं और कुछ हार्मोन्स है, उसके निर्माण में इसकी आवश्यकता होती है और इसकी ज़रूरत है। अब कोलेस्ट्रॉल जो है दो रकम का होता है। पहला जो है आपका होता है LDL। तो ये हो गया लो डिपेंडेंसी लिपोप्रोटीन। तो ये हम लोग बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इस कोलेस्ट्रॉल का जो है हमारे सेहत के लिए हानिकारक होता है। अब दूसरे कोलेस्ट्रॉल जो होता है आपका, वो हम उसकी बात करते हैं। तो वो होता है HDL यानी हाई डिपेंडेंसी लिपोप्रोटीन। ये हमारे सेहत के लिए हमारे लिए फ़ायदा करता है। तो हमारे सेहत के लिए इसलिए फ़ायदेमंद चीज़ है कि जो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल है LDL जो है, उसको अवशोषित करके हमारे लीवर में पहुंचाता है और वो शरीर से बाहर निकालता है। इसीलिए हम लोग HDL को अपने सेहत के लिए फ़ायदेमंद कोलेस्ट्रॉल होते हैं। अब ये तो हो गया। जब LDL की स्तर बढ़ जाता है तो हमारा जो धमनी होता है, जो धमनी या आर्टरी हम लोग बोलते हैं, तो आर्टरी का जो नली जो होता है, नली हम लोग बोलते हैं, धमनी का नली जो वो सकरा हो जाता है। यानी धमनी के दीवार में ये LDL कोलेस्ट्रॉल जो है लेयर बना लेता है, जम जाता है, जिसके वजह से हमारा धमनियाँ जो है सक्रिय हो जाती है। जब सकरा हो जाता है यानी पतला हो जाता है, तो उसमें फोर्स पड़ता है, ब्लड का दबाव ज़्यादा पड़ता है, बहुत सारा न्यूट्रिशन नहीं जा पाता है, जिसके वजह से नुकसान होता है। तो वो नुकसान क्या होता है? हृदय का नुकसान होता है और मस्तिष्क का कुछ सेल जो है, कोशिकाएं जो है, वो डेट होना शुरू हो जाता है, यानी मर जाता है, मृत्यु हो जाती है कुछ सेलों का, जिससे हमारा हृदय कमज़ोर हो जाता है। और जो मेरा मस्तिष्क है, दिमाग जो है, वो भी आपका ठीक से काम नहीं करेगा, आपको याद नहीं रहेगा, कुछ बातें भूल जाएंगे। तो वो ऐसे ऐसे आपका समस्या होते रहेगा। तो हम लोग हमारा जो खान पान है, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को अगर कम करना है तो हमारा खान पान में भी आपको समान चेंजिंग लाना होगा। तो वो क्या है कि हम लोग भोजन में फाइबर की मात्रा को बढ़ा दें। आपका जैसे में फाइबर की मात्रा में आप अधिक लेंगे तो आपका सब्जियां हो गया, फल हो गया, साबुत अनाज हो गया, आपका फलिया हो गया। तो ये सब आपके कोलेस्ट्रॉल का समान स्तर को बनाए रखने के लिए बहुत पावरफुल है, मतलब लाभदायक है। और दूसरे भाषा में एक बार और हम जो आपको बता देना चाहते हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है हमारे शरीर को, सेल कोशिकाओं सभी को रिपेयर करने का काम करता है, वो है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो वो कहाँ से मिलता है, ये भी एक क्वेश्चन है। तो वो मिलता कहाँ से? तो वो जो है हमारे शरीर को चुकंदर से, मूली से, कीवी से, सेब से, अंगूर से ये प्राप्त होता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल की समान स्तर को तो बनाए रखता है। लेकिन अगर जिनको HDL की मात्रा अगर बढ़ गया, स्तर बढ़ गया है, यानी ब्लॉकेज हो रहा है, तो ये खाने से हमें विश्वास है कि बहुत आपको लाभ मिलेगा और आप स्वस्थ सेहत जी सकते हैं। आपको ब्लॉकेज से बच सकते हैं, आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं, आपको मृत्यु होने से आप बच सकते हैं। और इसी के साथ मैं फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक